मर्द औरतों के बारे में लगभग एक जैसा सोचते हैं, बस फर्क इतना है कि चमकीला कह देता है अपने गानों में और बाकी लोग नहीं कह पाते। एक बुजुर्ग औरत के मुंह के से ये कहलवा कर चमकीला की सारी जिंदगी बयां कर दी इम्तियाज अली ने। जावेद अख्तर के गानों की दुनिया कभी भी चमकीला के गानों की दुनिया को नहीं समझ पाएगी। जो शख्स एक फिल्म के टाइटल को लेकर आशंकित हो कि कहीं ये द्वियथी तो नहीं, जो करण जौहर की पहली फिल्म कुछ कुछ होता है के गाने लिखने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया कि कहीं ये फिल्म अश्लील ना हो, और जिसे सरकारी लोग हटिया समाज के लिए घातक लगता, तो वो भला चमकीला के गानों को कैसे हजम कर सकते हैं। सरकारी लोग हटिया तो उसके सामने बच्चा सांग है। सेमीकोलन। चमकीला ने बचपन में वही सब देखा, कोई लड़की किसी लड़के के साथ खेतों में गई, कोई किसी लड़की को छुपकर नहाते हुए देख रहा है। चमकीला ने अपने समाज के आसपास वही सब देखा और उसको वो अपने गानों में पिरो दिया, क्योंकि वो जान चुका था लोग इसी तरह के गानों को पसंद कर रहे हैं। अगर ना कर रहे होते तो वो भला चलते, लेकिन वो खूब चले और चमकीला स्टार गायक बन गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही गा रहा था इस तरह के गाने, बाकी सिंगर्स भी गा रहे थे, लेकिन शोहरत नाम पैसा चमकीला के पास आया। जब पैसा आया तो दुश्मन भी आए। 80 के दशक का पंजाब खालिस्तान मूवमेंट का पंजाब था। गरीबी से निकलकर कोई वापस गरीब नहीं होना चाहता। ये जो हम बकवास करते हैं ना, दरिद्र नारायण की गरीबी को ग्लोरीफाई करने की, जिसने इस मुल्क का तबीयत से बेड़ागर्क किया, सब किताबी बातें हैं। अमीरी ने गरीबी को बहलाने के लिए किताबों में लिख मारा, जिसे हम शास्त्र कहते हैं। गरीबी एक कोड़ है, और कोई भी इस कोड़ को सीने से नहीं लगाता कि हम दरिद्र नारायण हैं। बाप नाराज होता है कि तू सिख होकर केश बाल कटवा आया। बेटा बोलता नहीं, सीधे नोटों की गड्डी बाप की जेब में रखकर बोलता है, बापू हमारे हालात बदल जाएंगे, मुझे गाने दे, अब तू शराब देसी नहीं विलायती पिएगा। प्रोग्राम अरेंज करने वाले से जब चमकीला पैसा बढ़ाने को कहता है तो वो चमकीले को उसकी जात याद दिलाता है और कहता है, तू चमार हमारी बराबरी करेगा। चमकीला जात का चमार था, पर था तो गायक। संगीत कहाँ जात देखती है। मोहम्मद रफी जात के नाई थे, किसी ने कभी इस नजर से देखा। चमकीला जब अपने बल पर उठा तो बस उठता चला गया। चमकीले की लाइफ में एक लड़की आई जिसके घर वाले उसे पैसे की मशीन समझते थे और कुंवारे गायकों से दूर रखते, ताकि वो कहीं शादी कर उसके पास चली गई तो हमारा क्या होगा। पर शादी हो जाती है, बाद में पता चलता है वो शादीशुदा है। दूसरी बीवी नाराज होती है, बाप पंचायत, पहली बीवी, सब नाराज होते हैं। पर चमकीले को मालूम है कि मेरी जोड़ीदार अगर टूट गई तो गायकी पर असर पड़ेगा, करियर पर असर पड़ेगा, और वो चाहती भी है मुझे। नाराजी दूर कर लूंगा, पहली बीवी की भी और दूसरी की भी। चमकीला को खालिस्तानियों से धमकी मिलती है। उनकी चिट्ठी जिसके घर आ जाए समझो मौत उसके घर को खटखटा रही है। वो उनके नेताओं के पास जाता है, माफी मांगता है और धार्मिक गाने लिखने और गाने का वादा करता है, और उसकी एल्बम हिट भी होती है। लेकिन महफिलों में फरमाइश उसके उन्हीं गानों की होती है जिससे उसकी शोहरत मिली। चमकीला सुनने वाले लोगों का नौकर था, उनकी बात टाल नहीं पाया और गाने लगा वही गाने। नतीजन मार दिया गया उसको और उसकी गर्भवती बीवी को भी। चमकीला अपनी शोहरत के कारण ही मारा गया और उसे बचाने कोई नहीं आया, कोई फिल्म नहीं लिखी गई। पुलिस उसे आतंकियों का करीबी बताती थी, और आतंकी उसे अश्लील गाने गाने वाला समाज और धर्म का दुश्मन। मीडिया भी उसका बैरी। कहाँ बचता चमकीला। उसके साथी गायक भी चाहते कि मर जाए। ये जारी है।